अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी तवा फ़िश की। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और झटपट आप इसको घर में तैयार कर सकते हो। आजकल जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है और इस मौसम में हर कोई जो है वो फ़िश खाता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। झटपट तैयार होने वाली और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए है 1 किलो के करीब मेरे पास फ़िश है और उसको मैंने नमक और अजवाइन लगा के रख दिया था। उसके 30 मिनट के बाद मैंने इसको वॉश कर लिए। वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ मैं ऐड करने लगी हूँ 3 बड़े खाने के चम्मच लेमन जूस है। उसके बाद कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप। उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है मैदा। मैदा हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब। उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून। उसके बाद इसके अंदर 1 अदद अंडा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। वन टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे मोटी लाल मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून मोटी लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसके अंदर जो चीज़ हम ऐड करने वाले हैं वो है हल्दी पाउडर। नमक मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। नमक इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि जब मैंने जो मछली थी इसकी महसूस स्मेल को ख़त्म करने के लिए 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाला था नमक। उसके बाद अजवाइन 30 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने इसको सिंपल वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद बाकी तमाम मसाले इसके अंदर ऐड किए थे। मुझे लग रहा है कि ये मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक जो है वो ठीक होगा, इसे मैंने मैरिनेशन के लिए जब मसाला वगैरह तैयार किया तो इसलिए मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया। तवे के ऊपर मैंने डाला 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद उसके बाद जब आपको लगे कि कुकिंग ऑयल जो है मुनासिब हद तक गर्म हो चुका है तो उसके बाद आप फ़िश को जो है तवे के ऊपर आप रखते जाओगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रहने दें। और जब आपको लगे कि एक साइड बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें। अगर फौरी तौर पे साइड को चेंज कर लेंगे तो जितना भी आपने इसके ऊपर जितनी भी कोटिंग आपने मसाले की इसके ऊपर की होती है वो जो है वो इसके साथ अच्छे तरीके से चिपकेगी नहीं और ये अच्छे तरीके से नहीं पकेगी। बस आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि जब आपको लगे कि एक साइड बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है तो उसके बाद आप इसकी साइड को टर्न करो। इसी तरीके से तमाम पीसेस को हम तैयार कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से तमाम मछली के पीसेस जो है हम लोग तवे के ऊपर फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको ना करें, जितनी ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर इसको बनाएंगे ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी और ये खाने में बहुत टेस्टी बनेगी। अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर बनाएंगे तो बाहर से बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगी और अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी, जिससे आपको खाने में अच्छा टेस्ट इसका नहीं आएगा। सो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।